हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड अगर आप इन पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स को स्टडी करते हो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है या फिर नहीं भी है, अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हो, तो ये वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो चलिए, कौन सी सेक्टर की बात होने वाली है। अगेन, जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक, हॉट सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, रेलवे सेक्टर। हाँ, बजट से पहले कुछ ज़्यादा ही हॉट सेक्टर ये देखने को मिलता था। उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पे रुक चुकी है, जो कि रुकनी भी चाहिए भाई। रोज़ थोड़ी ना यहाँ पे तेज़ी और तेज़ी ही रहेगी। थोड़ा कंसल्टेशन भी होना चाहिए, थोड़ी गिरावट भी यहाँ पे होनी चाहिए। प्रोवाइडेड गिरावट का पीछे का रीज़न इंटरनल कुछ ज़्यादा इशू वाला नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा करेक्शन अगर रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है। सो रेलवे सेक्टर की बात करें, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इन शेयर्स के ऊपर पहले से ट्रस्ट करके रखा था। बाद में तेज़ी के बाद अभी बहुत सारे रिटेलर्स इसमें एंटर करते हुए देखने को मिल चुके हैं, इस उम्मीद में कि हमें भी उस प्रकार के 500, 400, 1000% के रिटर्न मिल जाए कुछ चंद दिनों में। तो ये तो टोटली हम कह सकते हैं इनप्रैक्टिकेबल अप्रोच लेकर वो चल रहे हैं। ठीक है, तो उससे उनको थोड़ी मतलब दिक्कत हो सकती है। एनीवेज, आज के दिन की बात करें तो रेलवे स्टॉक्स आप थोड़ा बहुत यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ब्लू मतलब वही हरे निशान में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एक दो ही स्टॉक ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस दिया, वरना बाकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दे चुके हैं। बट हाँ, आज के दिन की बात करें, एक रेलवे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड वो है दोस्तों आरवीएनएल। अभी 6% भी काफ़ी अच्छा होता है, बट इन्होंने इतनी आदत लगा के रखी हुई है कि भाई ये तो सर्किट में 10, 15, 20% एकदम जोरदार यहाँ पे भागते हैं, तो 6% भी कम ही लगता है। तो ऐसी बात नहीं, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड ये नेट तेज़ी है, क्योंकि अगर हम आरवीएनएल की बात करें, आज के दिन लगभग 12% के आसपास तेज होते हुए देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मार्केट खुला एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे भागा। ठीक है, एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है। बट हाँ, ये जो तेज़ी देखने को मिले उसके पीछे कुछ वजह भी है, उसी को हम लोग स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। एंड जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि सिर्फ न्यूज़ को पढ़ना नहीं होता है, बिटवीन द लाइन्स भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उनको भी जानने की कोशिश हम लोगों ने करनी यहाँ पे होती है। सो आरवीएनएल की बात करें, आज के दिन ज़बरदस्त यहाँ पे 12% यहाँ पे भागा, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, आज के दिन हम लोग को कंपनी की ओर से इन्वेस्टर कॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। ठीक है, तो कंपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील करती है, ओपनली बताती है, ऑफिशियली डिक्लेयर करती है, जो कि हम लोग रिपोर्ट के जरिए देखते थे। तो सबसे पहले कंपनी ने तो ऑफिशियली बता दिया कि भाई उनके पास 65,000 करोड़ के ऑर्डर बुक्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब इतना तो काम है कंपनी के पास। ठीक है, सो ऑर्डर बुक के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कभी इसका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, कभी अर्ली स्टेज में होगा, कभी लेट स्टेज में होगा। बट हाँ, अभी तक कंपनी के पास 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आ चुका है, जो कि इतना पहले तो कभी भी नहीं था, इसलिए तो कंपनी इतने भागे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑफशोर ग्रोथ प्लानिंग भी कंपनी यहाँ पे कर रही है। अभी ऑफशोर मतलब आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी कंपनी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश यहाँ पे करने वाली, उसी से रिलेटेड प्लानिंग भी चल रही है। ये भी पॉइंट उन्होंने कहा है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चलो ऑर्डर बुक का तो अनुमान पहले से ही था, ये जो ऑफशोर ग्रोथ प्लानिंग की उन्होंने बात की है, उसी से रिलेटेड आज के दिन आरवीएनएल का स्टॉक हम लोग को काफ़ी अच्छा खासा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि ऑफशोर की अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे कि सेंट्रल एशिया की बात करें, यूएई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे कंपनी का ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा। एंड आपको याद है बीच में जो हम लोग को G20 की बैठक में भी अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिली थी, कौन सा, यस, जो हमारे इधर से जो रेलवे का जो कॉरिडोर यहाँ पे रहने वाला है, मिडल ईस्ट की ओर से देन इजराइल को कनेक्ट करेगा, यूएई भी रहेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बस इतना ही अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था कि जो कॉरिडोर यहाँ पे रहेगा वो होने वाला है। किसको ऑर्डर मिलेगा ये अभी तक तो कंफर्म यहाँ पे नहीं हुआ है। बट हाँ, आरवीएनएल ने इनडायरेक्टली ये भी उसका एक हिंट दे दिया है कि वो शायद से उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो ज़रूर उस चीज़ को वो ग्रैब करने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर वो उनको मिला तो आपको पता है भाई वो कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो डेफिनेटली इनकी ऑर्डर बुक और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो सकती है। तो इस प्रकार का इंडिकेशन आज के दिन हम लोग को आरवीएनएल की ओर से देखने को यहाँ पे मिला है। थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर कॉल में हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी ने क्या बताया है कि कंपनी इज लुकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट इन ऑफशोर मार्केट लाइक सेंट्रल एशिया, यूएई, वेस्टर्न एशिया, वहाँ पे उनका फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब भविष्य में कभी ऐसी खबर भी अगर आ गई, विदेश की कोई बड़ी डील इनकी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो अभी ये शॉकिंग बात नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी ने खुद ही ये पॉइंट को रिवील करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने बताया ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ का, एंड उसमें से रफली हम कह सकते हैं 50% ये जो ऑर्डर बुक है उसमें रेलवे प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है।
अभी काफ़ी सारे लोग थोड़े से डाउट में आ जाएंगे, भाई ये तो रेलवे की कंपनी है तो 50% क्यों ऐसा बोल रहे, तो बाकी 50% मतलब कहाँ से आता है। तो दोस्तों इनके और भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो भाई रेलवे का है, वैसे तो मेट्रो का भी ये प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास यहाँ पे रहते हैं, बट हाँ मेजोरिटीली अगर हम बात करें तो 50% रेलवे से ही हम लोग को ज़्यादा प्रोजेक्ट रेलवे से ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 60-40 हो सकता है, बट मैक्सिमम प्रोजेक्ट रेलवे से यहाँ पे आते हैं। तो है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, एंड नाम के आगे भी क्या लिखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, इंडस्ट्री रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेजर प्रोजेक्ट तो इनके इतने ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी जो 50% है वो अलग अलग सेगमेंट से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कंपनी ने बताया है कि आने वाले समय में कंपनी इस ऑर्डर बुक को और बढ़ाकर 75,000 करोड़ तक भी लेके जाने की कोशिश यहाँ पे करने वाली है, ठीक है। ये भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी, हम कह सकते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी में जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो अगर आपके पास है ये कंपनी तो आपको ये छोटे मोटे पॉइंट्स पता ज़रूर होने चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ और भी पॉइंट्स सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि कुछ ऑर्डर बुक्स का बाइफर्केशन उन्होंने बताया। जैसे कि वंदे भारत से रिलेटेड भी उनके पास कुछ ऑर्डर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं 9,000 करोड़ के आसपास। देन अगर हम बात करें तो 7,000 करोड़ का कौन सा ऑर्डर बुक है, ये देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपको बोला था ना, तो ऐसे बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन की भी है, ट्रांसमिशन लाइन्स के भी है, ठीक है। ये सब कुछ जोड़कर हम कह सकते हैं ये अदर 50% में ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कुल मिला के हम यहाँ पे बात कह सकते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स हमें ये बताता है कि रेलवे, देखिए हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसमें देखा गया तो रेलवे का जो नेटवर्क पूरी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कैप्चर करने के लिए और भी लंबा टाइम यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। ये तो जस्ट शुरुआत देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा स्कोप है, ग्रोथ भी है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ सबसे रीड बिटवीन द लाइन्स वाली कौन सी चीज़ है, अगर आउटसाइड इंडिया भी अगर ये प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट अगर कर देंगे, जो कि इनकी कोशिश चल रही है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और ये कितना ज़बरदस्त ग्रोथ को कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, जियोपॉलिटिकली भी अगर देखा गया, ठीक है, तो एक बैलेंस कंट्री हर किसी को चाहिए होती है, जो इंडिया के और हर कोई यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे देखता है। एंड बहुत सारे लोगों का चाइना के ऊपर क्या ट्रस्ट यहाँ पे कम हो चुका है। सो इंडिया को इसी चीज़ के चलते, हमारे भारत देश को इसी चीज़ के चलते काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी को ग्रैब करने की कोशिश ये कंपनियां भी यहाँ पे करने वाली है। सो ये चीज़ के ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। एंड ये कोई बात सिर्फ आरवीएनएल से रिलेटेड नहीं थी, ये एंटायर रेलवे सेक्टर से रिलेटेड ही बात है। हाँ, भले वो इन्वेस्टर कॉल आरवीएनएल का ही हम लोग को देखने को मिला, बट आरवीएनएल अगर आगे जाएगा तो आपको पता ही है फाइनेंस यहाँ पे आरवीएनएल को चाहिए, तो आईआरएफसी को भी फायदा यहाँ पे होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इनके चार्ट पैटर्न देखिए बिल्कुल सेम थे, आईआरएफसी भी ऐसे ही गया फिर वैसे ही नीचे आया, ठीक है। सिमिलर वे अगर हम रेलटेल की बात करें, सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बंच में ही चलते हैं यूजुअली, ठीक है, क्योंकि अगर इनको ऑर्डर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आरवीएनएल ही सब कुछ सेटअप करेगा, भाई वो तो इंफ्रा वाली कंपनी है। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो बाकी सारी चीज़ें आएंगी, फाइनेंस भी पड़ेगा। देन यहाँ पे वाईफाई सेटअप्स की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड, कनेक्टिविटी नेटवर्किंग से रिलेटेड इनको भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल भी इंफ्रा वाली कंपनी, उनको भी उसी हिसाब से काम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सबके चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है। हाँ, बट वो 5 स्टॉक के जो बंच है उसमें आईआरसीटीसी हमेशा लास्ट में रहता है, क्योंकि उससे उसको डायरेक्टली इतना मतलब इनिशियल स्टेज पे फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए आईआरसीटी में देखिए इतनी तेज़ी नहीं होती है, ओके परफॉर्मेंस रहता है। एंड इनका चार्ट पैटर्न थोड़ा सा बाकी से हम लोग को हटकर देखने को मिल जाता है। देन टिटागेट वैगन की बात करें, जो रेल सिस्टम हो चुका है, कल के दिन मतलब छुट्टियों के बीच में अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिली थी, इनको कुछ ऑर्डर मिला था, तो इसी चीज़ के चलते गैप अप हम लोग को ओपनिंग होते हुए देखने को मिली, 3% की नेट तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कुल मिला के एक ही बात रह चुकी है दोस्तों, जैसे आपको बताया कि रेलवे कंपनीज का परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अभी आ जाते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह वही सवाल बार बार लोग पूछेंगे, क्या हम बाय करें? भाई मैं कोई रिकमेंडेशन देने की काम नहीं करता हूँ, मैं आपको लॉजिकली रीज़न प्रोवाइड करवाता हूँ कि अगर किसी को बाय करना है, किसी को होल्ड करना है, किसी को सेल करना है, तो कौन से पैरामीटर देखने होते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप अगर किसी के कहने के ऊपर बाय सेल अगर कर रहे हो, बिलीव में आप मार्केट में ज़्यादा देर नहीं टिकोगे। मान लीजिए अगर आपने कोई 100 का शेयर किसी के कहने के ऊपर बाय किया, वो 110 गया, आप बहुत खुश हो गए, एंड वही स्टॉक अगर 90 पे आ गया तो आप पैनिक मोड में आके और 80 पे आ गया तो उसको बेच दोगे। तो उस चंगुल में हम लोगों ने नहीं फंसना है। अगर आपको खुद से डिसीजन लेना है तो वो मैं गोल्डन पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ हमेशा की तरह, एंड वो प्रैक्टिकल ही चीज़ें रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये कंपनियाँ कौन सी है, ये गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं। सो क्या आप गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हो? ठीक है, यहाँ पे हम कोई बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे, ये जेन्युइनली हम लोग शेयर मार्केट के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले सवाल आपने खुद से यहाँ पे पूछना है। देन उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, तो उसमें जो हम लोगों को अभी
अश्विनी वैष्णव जी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, क्या आप उनके जो विजन है, मिशन है, उनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो? क्योंकि यही जो ऐसी चीज़ है दोस्तों, इन्हीं के डिसीजंस के चलते इन सेक्टर में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वही सरकार अगर वापस आ जाती है, बट क्या यही वापस कंटिन्यू करेंगे एज अ रेलवे मिनिस्टर, वो देखने वाली बात है। अगर कोई मान लो दूसरा अगर बन जाता है रेलवे मिनिस्टर, तो उनका विजन मिशन क्या है भाई, ये सब बोरिंग चीज़ें देखनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से स्टॉक्स चलेंगे। वरना ये कंपनियां खराब नहीं, इनको चाहिए भाई बिजनेस, और ये बिजनेस की चाबी, ये जो की हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना बिजनेस की, ये किसके पास है की? ये सरकार के पास है। अगर सरकार इनको ऑर्डर दे दिया तो आप देख सकते हो क्या धमाके हो गए 2 ही साल के अंदर। अगर सरकार बोलती है नहीं नहीं बहुत बहुत हो गया यार इनके लिए, अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे, 2-3%, 5%, अभी इस वक्त जो बजट हुआ 5% का, ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए, एक आध बार चलो ठीक है करके। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर रेलवे स्टॉक्स की ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेगी। एंड एज यूजुअल इलेक्शन का भी पीरियड है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने दिमाग में रखकर डिसीजन लेना होता है भाई। आज तेज़ी दिख रही है इसलिए इमोशनल होकर शेयर खरीदने की बात कर रहे, कल थोड़ा सा 20-30 रुपया नीचे आ गया तो बेचने की बात कर रहे हो, ये सीसो वाले काम छोड़ देने चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये जो कंपनियां हैं, ये सरकारी कंपनियां, कौन सी सरकार आती है नहीं आती है, मेजोरिटी के साथ आती है नहीं आती है, उस कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा, वो क्या लंबे हद तक वो सोच रहे हैं करके कि हम सिर्फ इंडिया में ही काम करेंगे या फिर हम विदेश में भी जाके काम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है कि ये सेक्टर कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, कंपनियां खराब नहीं, वापस कह रहा हूँ, इनको बिजनेस मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो पिछले साल से ये 1-2 साल से ये अच्छा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको बिजनेस मिल रहा है, रेलवे बजट काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर चीज़ें अगर होती रहेंगी देन वाई नॉट, स्टॉक भागते रहेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे चीज़ें रुक गई तो स्टॉक हम लोग को थोड़े से ठंडे पड़ते हुए देखने को मिलेंगे, वापस अगर अच्छी अनाउंसमेंट आ गई तो स्टॉक भागेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपरली बैठकर सोचनी है ठंडे दिमाग से। ठीक है, तभी आप स्टॉक में टिक पाओगे। ठीक है, वरना क्या है भाई, शेयर का नेचर है, आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत नीचे आ ही जाता है, तो वरना आप वापस डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। बट हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि रेलवे कंपनियां भी ऑफशोर मतलब आउटसाइड इंडिया भी प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर उसकी सीरीज़ अगर स्टार्ट हो गई कि एक प्रोजेक्ट मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, तो डेफिनेटली एक और नया ग्रोथ का मार्ग इन रेलवे कंपनी, इन रेलवे सेक्टर के लिए ओपन अप यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।